ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राम पधार चुके हैं। आज 3 नवंबर है। अब काशी की बारी है। उसके लिए आज यज्ञ किया जा रहा है। आप सब भी सम्मिलित हों। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नारायणाय महेश्वराय शाश्वत शिवाय मार्कंडेश्वराय सूर्याय कश्यपपुत्राय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हम तांत्रिक हैं, लेकिन तंत्र है क्या? तंत्र तो ये यज्ञ करने की विधि थी, मूर्खों। हाँ, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तंत्र से इच्छा पूर्ति होती है। वो इच्छा पूर्ति तभी होगी जब कर्मों की सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में होगी। जिस मनुष्य के कर्म ही सात्विक नहीं होंगे, उसका यज्ञ भी कभी सफल नहीं होता। अश्वमेघ यज्ञ हो या विजय यज्ञ, हर यज्ञ को संपन्न करने के लिए पहले कर्म किए जाते हैं। आज ये यज्ञ राम के लिए किया जा रहा है, क्योंकि राम की उपस्थिति हो चुकी है। अब कौन आएगा? शंकर आएंगे। कुंभ का मेला है। 3 लाख नागा साधु, तांत्रिक, अघोरी, योगी सभी एकजुट होकर हमारे सभी मंदिरों को वापस लेने के लिए युद्ध करेंगे। क्या आप तैयार हो? हम तो हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि हम हैं कौन। ये शरीर का परिचय तो कमलेश्वरी पुत्रम यदुकुलम के नाम से जाना जाएगा। ये क्या है? ये तो कुल और वंश है जिसमें जन्म लिया है आपने। इसके अलावा आपका परिचय क्या है? ये तो इस जन्म का परिचय है। इससे पिछले जन्म में कौन थे आप? आपने कभी सोचा अगले जन्म में आप कहाँ जन्मेंगे? क्या ये आप जानते हैं? तो भूत में कौन जी रहा है? भविष्य की चिंता में कौन मर रहा है? और आज को कौन बर्बाद कर रहा है? आज का मनुष्य अपनी अज्ञानता में अपने शरीर को ही अपना परिचय समझ बैठा है। उसे लगता है कि ये शरीर ही ईश्वर है। शरीर ईश्वर नहीं है। ये शरीर तो पंच महाभूतों से बना हुआ प्रकृति का प्रसाद है, जिसमें पुरुष ईश्वर का आत्मा रूपी अंश वास करता है। तो आज आप सबको हम मिलवाते हैं ओखड़ अघोरी तांत्रिक काल की योगी से। ये कौन है? हम हैं। पागल हैं हम। हाँ, तो ये सारी विद्या पागलपन से ही तो प्राप्त हुई है। एवरीथिंग दैट वी आर, एवरीथिंग दैट वी नो, एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज ऑल क्रेजीनेस, बिकॉज एवरीथिंग दैट्स गोना हैपन विल ब्लो अप योर माइंड्स। भारत हिंदू राष्ट्र कागजों में बने ना बने, वास्तविकता में अवश्य बनेगा। आने वाली 3 साल में वक्फ बोर्ड ने जो 40,000 मंदिरों पे कब्जा करके सभी मठों की जमीन प्राप्त कर ली है, उसी जमीन को वापस लिया जाएगा। उस जमीन पे ही गुरुकुल खोले जाएंगे। उन्हीं जमीन पे वैद्यालय खुलेंगे, जहां हम आयुर्वेद सिखाएंगे, यज्ञ सिखाएंगे, कर्मकांड सिखाएंगे। आर्य समाज जैसे पाखंडियों ने हमारी संस्कृति को ही बाजार में नीलाम कर दिया है। इसके पाखंडी राम और कृष्ण को नहीं मानते, लेकिन वेदों को मानते हैं। ऐसे कैसे वेद जो राम और कृष्ण को ना माने? पुराण वास्तविक सत्य है, वो ईश्वरीय ज्ञान है, लेकिन उसे सरल भाषा में समझने की विधि ही तो पुराण थी। वेदों की विद्या, पुराणों की विद्या क्या है? पुराण भक्ति का प्रतीक है, वेद ज्ञान का प्रतीक है, और आर्य समाज अज्ञान का और अहंकार का प्रतीक है। आप लोगों को क्या लगता है, जो आपकी हिंदू कन्याओं को भगाकर ले जाते हैं मुस्लिम बच्चे, वो शादी कहाँ करते हैं? आर्य समाज के मंदिरों में। 5,000 रुपए में ईमान बेचने वाले धर्म का व्यापार कर रहे हैं। गुरुकुल खोलकर सिर्फ व्यापार, बारात घर चल रहे हैं। ये पवित्र अग्नि इन सब का नाश करेगी। आप सभी स्वाहा होंगे। यही ईश्वर की इच्छा है। भारतवर्ष में जो जो सनातन के विरुद्ध जाएगा, उसका अंत होगा, और वह अंत ऐसा होगा। अगर तुम्हें लगता है कि महाभारत उसमें कत्लेआम हुआ था, तो असली खेल तो शुरू हुआ है पार्थ। अब बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है। यही तो तंत्र है।
ओम नमो काल की देवाय नमः, ओम नमो काल की देवाय नमः, ओम नमो काल की देवाय नमः। जब जब प्रकृति पे संतुलन बिगड़ता है, तमस बढ़ता है, युग परिवर्तन के लिए नारायण का अंश प्रकट होता है, जागरूक होता है, अवतरित होता है। अब तुम उसे राम कहो, कृष्ण कहो, कालकी कहो या कुछ ना कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम में क्या रखा है पार्थ? इस जन्म में नाम है, पिछले में क्या था कुछ और, उससे पिछले में क्या था कुछ और। जब कृष्ण ने अर्जुन को विद्या दी तो अर्जुन बोला कि तेरा तो जन्म देखा है मैंने, तू तो मेरा ही भाई है, हम दोनों की आयु भी सेम है, समान आयु का तू ईश्वर कैसे? ईश्वर की आयु नहीं होती पार्थ, ईश्वर ही सनातन है, सनातन ही पुरातन है, वही सनातन तो कृष्ण है, उसी कृष्ण की लीला ये चल रही है। आज आप इस कर्म कांड का भाग बन रहे हैं, इससे पहले हमें अनुमति नहीं थी अपना चेहरा, अपनी आइडेंटिटी ये सब बताने की। अब समय आ चुका है, क्योंकि देव उठनी आ चुकी है। 12 तारीख 12 नवंबर वेदों में कर्म कांड, कर्म कांड आपका यजुर्वेद में, उससे आप विद्या ग्रहण करोगे कि नियम क्या है, वास्तुशास्त्र क्या है। ये वो शास्त्रों की विद्या है कि यज्ञ कैसे करने हैं, यज्ञों में किन मंत्रों का उच्चारण करना है, कब करना है, किस समय पे करना है, मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है, ज्योतिष क्या है। बिना ज्योतिष पढ़े, बिना वेदांग जाने तुमने वेद पढ़ लिया और अपनी दुकान खोल ली आर्य समाजियों। जब सबसे बड़े आपके पंडित विकास विद्यार्थी से पूछा कि वेदों की विद्या ग्रहण करने से पहले वेदांग पता होना चाहिए, तो वो लोग भाग गए ये बोल के कि मैं बहस नहीं करता, लेकिन व्यापार तो करते हो, तुम्हारे शिष्य व्यापार कर रहे हैं। गौतम खट्टर, योगी जी मुझे बताइए मैं कामयाब कब होऊंगा? कामयाबी से अर्थ है करोड़पति कब बनूंगा। धर्म का व्यापार करके करोड़पति बनना है तुझे वत्स। एक FIR पे तो तूने मुंह दिया था, भूल गया, आया था हमारी शरण में। एक 295 का केस लगा और तेरी सारी क्षत्रिय गुणों की लीलाएं मूत्र विसर्जन के जरिए बाहर चली गई। वास्तविक सत्य जाने, यज्ञ, यज्ञ आपकी आत्मा की शुद्धि, इस प्रकृति को शुद्ध करने का नियम है। इसके अंदर क्या जल रहा है? जड़ी बूटियां। ये जड़ी बूटियां क्या करेंगी? शुद्धिकरण करेंगी। किसका? समग्र संसार का। जब घी जलेगा तो घी के अंदर के केमिकल्स वर्षा कराते हैं। ये साइंस है, थोड़ा पढ़े लिखे जानेंगे। ये मिट्टी का बर्तन ही क्यों? मिट्टी की जो आवृत्ति है वो क्षार्य है, एल्कलाइन है। मिट्टी का बर्तन भोजन के अंदर के पित्त को निष्क्रिय करता है और भोजन को ज्यादा सरलता से पचाने के योग्य बनाता है। हमारा शरीर एल्कलाइन नेचर पे जीवित है। अगर एसिडिटी बढ़ेगी, ब्लड एसिडिटी विल कॉज इन्फ्लेमेशन एंड यू विल गेट कैंसर एंड ऑटो इम्यून कंडीशंस। अब ये अंग्रेजी हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हम तो अंगूठा छाप है, लेकिन ये विद्या तो ईश्वर की है हमें कैसे पता? जाके पढ़े आप भी, वेदों से ज्ञान अर्जित करें, चरक संहिता पढ़े, सुश्रुत संहिता पढ़े, वाग्भट संहिता पढ़े, उसके बाद अष्टांग हृदयम पढ़े, उसके अलावा योग सूत्रम पढ़े, उसके बाद चाणक्य नीति पढ़े। योग पे तो इतने पारंगत ऋषि मुनियों का अध्ययन है, आप भी करें। योग क्या है पार्थ? योग तो आत्मा और परमात्मा का मिलन था। तुम लोगों ने योग को योगा बनाया, अधनंगे कपड़े पहन के गंदे पोजेस करके अश्लीलता फैलाई। उसी योगा से डोगा बना, बियर योगा बना, नेकेड योगा बना, हॉट योगा बना, सेक्स योगा बना। अश्लीलता तुम्हारी निचलाई नहीं टिक रही है। काहे? छल, कपट, अधर्म। तो ऐसे योगियों का नाश अवश्य किया जाएगा पार्थ। समय आ चुका है, हर अधर्मी का नाश होगा, हर पापी का नाश होगा। ये पवित्र अग्नि सब कुछ स्वाहा करके पवित्र करती है। जब ये सारी चीज़ें पंच महाभूतों की वापस प्रकृति में जुड़ जाएंगी तो युग परिवर्तन होगा पार्थ। समय आ चुका है। तुम अधर्मियों ने हमारी गौ माताओं को, हमारी कामधेनु को एक जानवर बना के उसे काट के लटकाया।
हर गली नुक्कड़ पे गाय का मांस बिक रहा है, बड़े बड़े भगोनों में बड़े की बिरयानी बिक रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे खा रहे हैं, इलेक्शन है महाराष्ट्र में, और वो बीफ कटलेट के बहुत शौकीन है। चिंता ना करें उद्धव जी, अभी तो सिर्फ एंजियोप्लास्टी हुई है, एक वेन ब्लॉक थी, एक छोटा सा हार्ट अटैक आपका इंतज़ार कर रहा है। आने वाले महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी वही होगा जो हरियाणा में किया गया, और नहीं हुआ तो मीरा रोड, औरंगाबाद, संभाजी नगर में, अगर तुम संभाजी नगर उसे बोलते हो तो मुसलमान तुम्हारी कुटाई करते हैं। बल्लभगढ़ में तुम्हारी गुज्जर और यादवों के घरों के आसपास कुछ मुसलमान आए और फिर और आए, और अब तुम्हारी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, और लोग अपना घर बेचकर दूसरी जगह, दूसरे शहर जा रहे हैं जहां मुस्लिम कम हैं और हिंदू बाहुल्य है। कब तक? कल को वो वहां भी तो आएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोहिंग्या कैसे पहुंचे, बांग्लादेशी कैसे पहुंचे, कौन सहायता करता है? मस्जिदें करती है, मदरसे करते हैं, इनके मुस्लिम लीडर्स करते हैं। ये एक सिंडिकेट है। बांग्लादेश से मुसलमान बंगाल आता है, बंगाल में 2000 रुपए दो, बीएसएफ वाला हिंदू होने के बाद भी उन पापियों को भारत में आने देता है, और 2000 रुपए दो हर गाय पे, तो गायों की तस्करी कराता है। तुम सभी बीएसएफ वाले, तुम सबका पूरा परिवार, उसका नाश हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे भिक्षा मांगेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने माँ को ही बेच दिया। किसकी माँ? तुम्हारी नहीं, इस जगत की जननी कामधेनु, वही इच्छा पूर्ति करती है। गाय है तो प्रकृति है, गाय नहीं तो प्रकृति खत्म। तुम गाय को खत्म कर दोगे तो हम प्रकृति को ही खत्म कर देंगे। और ये चीज़, ये लीला युगों युगों से चलती आई है पार्थ। मनुष्य कल नहीं आया, मनुष्य 1000 साल पहले भी नहीं आया। ये धरती करोड़ों अरबों साल पुरानी है। मानव इस धरती पे आया, ईश्वर ने इस धरती को रचा, इस धरती के संतुलन के लिए कामधेनु की उत्पत्ति हुई, और तुमने उस कामधेनु को जानवर बना के गाय के मांस को बर्गर से लेके हर चीज़ में डालना शुरू कर दिया। और तुम्हारे मूर्ख लोग, स्वाद कैसा स्वाद? Every processed food that you eat has chemicals in it, and those chemicals come from pharmaceutical industries which are addictive. The pharmaceutical industries in 80s and 90s took over the food industry, the food corporation. The pharmaceutical industry, along with its parent company, the cigarette companies, ITC and others, they took over. And once they took over, they made your food processed and addictive. सुबह क्या खाते हो? केलॉग्स, कॉर्नफ्लेक्स। क्या है वो? विष है वो, केमिकल्स है उसके अंदर। उसका डब्बा उल्टा करे और पढ़ने की कोशिश करे। ठीक से हिंदी समझने आती नहीं, अंग्रेजी को तो जब जानोगे। और वो इतने चतुर है कि वो नंबरों में लिखते हैं ताकि तुम पढ़ ही ना पाओ। अगर अध्ययन करोगे तो जानोगे कि तुम्हारे हर खाने के अंदर सोयाबीन ऑयल है, कॉर्न स्टार्च ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है। क्या चल रहा है ये जो पाम ऑयल है, क्या ये तुम्हारे शरीर में पचेगा? नहीं, ये तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। ये इन्फ्लेमेशन करता है, जो भड़क बनती है, वो फिर ऑटो इम्यून कंडीशन और कैंसर में पनपती है। भारतवर्ष में 100 साल पहले कोई कैंसर नहीं था, कोई डायबिटीज़ नहीं थी। हमें 84 बार फैमिन भोगने के पश्चात भी हमारे जेनेटिक्स अब बर्बाद हुए हैं 1990 के बाद। क्यों पार्थ? क्योंकि 1990 में डॉलर ने पूरी दुनिया में अपने कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल को फैला दिया पार्थ, और आज वो राज करते हैं। आपके कच्छे से लेके टूथपेस्ट सब उनका है। अब उनका विध्वंस करने का समय आ चुका है। 2 दिन पश्चात अमेरिका की लीला है डोनाल्ड ट्रंप। वो हमारा एसेट है। हमारा किसका? ईश्वर का। उसकी लीला का अंश है वो, क्योंकि अब समय आ चुका है कि धर्म युद्ध शुरू करा जाए। अमेरिका जब रिपब्लिकन्स के हाथ में जाएगा तभी जाके तो हम अपने वक्फ बोर्ड जैसे अंधे कानूनों का अंत कर पाएंगे। अगर ये नहीं हुआ और दोबारा से डेमोक्रेट्स आते हैं जो कनाडा जैसे हमें आतंकवादी कह रहे हैं भारत को, इन लोगों की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए पहले डोनाल्ड ट्रंप को उस गद्दी पे बैठाया जाएगा 2 दिन के पश्चात। जब ये कार्य पूरा हो जाएगा
उसके बाद आगे की लीलाएं करी जाएंगी। राइट नाउ डोनाल्ड ट्रंप इज विनिंग, बट द डीप स्टेट इज ट्राइंग रियली हार्ड, बट दे विल फेल। डू यू नो वन थिंग व्हाट्स गोना हैपन इफ यू ट्राई टू चीट? Everybody from the states which support Donald Trump, Wisconsin, Arizona, Florida, Ohio, Nevada, Texas, what will they do? They will bring out their automatic weapons. और रक्तपात होगा पार्थ, रक्तपात तो दोनों ही पक्षों में होगा। डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तब भी और वो हारेंगे तब भी। अब आ जाते हैं ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद ये प्रकृति क्या है, इसे समझने का ज्ञान है। सबसे पहले ऋग्वेद पंच महाभूत क्या है, सृष्टि क्या है, यह संसार कैसे रचा गया, प्रकृति क्या है। जब इस विद्या को मनुष्य ग्रहण कर लेता है तब मनुष्य कर्म करता है। कर्म कांड की विधि यजुर्वेद है। जब तुम यज्ञ करोगे, उस ईश्वर का अध्ययन करोगे, ध्यान लगाओगे, योग करोगे, एक नंगे ओखड़ भिखारी योगी बन जाओगे हमारी तरह, तब तुम इस ईश्वर की भक्ति में विलीन हो जाओगे। तो सबसे पहले ऋग्वेद प्रकृति का ज्ञान, इस संसार का ज्ञान, रचना का ज्ञान। उसके बाद यजुर्वेद कर्मकांड कि कर्म करने की विधि क्या है, नीति क्या है, कैसे कार्य किए जाते हैं, इन सब का संतुलन, उस चीज को जाने। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सबसे अंत में जुड़ा था। वेदों में मैं सामवेद हूँ पार्थ, ये कृष्ण की वाणी थी। एवरीथिंग इज साउंड, एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी, everything is vibrating. Mantras are the portals, energy they control the constellation. हर एक मंत्र के अंदर ऊर्जा होती है, वो कुंडलिनी चक्रों को सक्रिय करती है। जब कुंडलिनी चक्र सक्रिय होंगे तो तुम उस ईश्वर की विद्या से जुड़ पाओगे। क्या ये विद्या आर्य समाज के पास है? होती अगर वो सच्चे सनातन का पालन करते। लेकिन व्यापारी और भड़वे ईश्वर से दूर रहते हैं और वैश्याओं के समीप रहते हैं। तो जो भी आर्य समाजी ये कहे कि मुझे वेदों का अर्थ पता है, उससे बड़ा मूर्ख कौन। अब आते हैं सामवेद। सामवेद में मैं मंत्र हूँ पार्थ, यजुर्वेद में मैं कर्म हूँ पार्थ, ऋग्वेद में मैं प्रकृति हूँ पार्थ, अथर्ववेद में मैं संतुलन और उपचार हूँ पार्थ। अथर्ववेद में मैं वेद हूँ, प्रकृति का ज्ञान हूँ, शास्त्र हूँ, नीति हूँ, विद्या हूँ। इसके बाद उपवेद आते हैं, गंधर्व वेद आता है, स्वर विज्ञान आता है, धनुर्वेदम आता है, क्षत्रिय कलारीपत्यु आता है। ये सारी विद्याएं ही तो वेद है पार्थ। इन विद्याओं को ग्रहण करने के लिए युगों युगों की तपस्या लगती है। ये तपस्या आम मनुष्य नहीं कर सकता था। इसीलिए ईश्वर के आदेश पे नारायण ने वेद व्यास को कहा कि पुराणों को रचे, और पुराणों को जब कंपाइल करा गया, जोड़ा गया, इस सृष्टि की विद्या को भक्ति स्वरूप में समर्पण, इष्ट देव जिसे पूजा जा सके उसमें संग्रहित करा गया। तो राम भी ईश्वर है, कृष्ण भी ईश्वर है, काली तो हमारी माँ है, वही तो कमलेश्वरी है। जो राम कृष्ण काली में ना माने वो सनातनी ना कहलाए। इसीलिए तुम जन्म से हिंदू हो, कर्म से सनातनी नहीं। इस चीज को समझे। ये वेदों की विद्या है पार्थ। प्रणाम। नमस्कारम। तो कैसी थी आप सभी की दीपावली? राम आ चुके हैं। आज हम फिर कुछ चर्चा करने आए हैं अर्थशास्त्र और वैदिक विद्याओं के ऊपर। तो शास्त्र क्या हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो पूछे पार्थ क्या जानना चाहते हैं? और ये पार्थ जो हम करते हैं ना, हम अपने सभी अनुजों और शिष्यों को पार्थ रूप में ही संबोधित करते हैं। ये जाने, हमारा एक पार्थ नहीं है, हमारे अनेकों पार्थ हैं, हम सभी को ही पार्थ कहते हैं। तो आइए, जो आज पार्थ आए हैं उनसे हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स, जीडीपी, हाउ द वर्ल्ड रन्स, व्हाट इज मनी। प्लीज शूट। भाई ये इकोनॉमी के बारे में इतनी बात होती है, हर जगह ये वर्ड देखने को मिल जाता है। ऐसा भी कहा जाता है ये कंट्री की पावर जो है वो इकोनॉमी ही होती है। तो क्या ये सच है? अर्थव्यवस्था ही तो आपकी ताकत को निर्धारित करेगी कि आपके समाज में कितना बिजनेस हो रहा है, कितना अर्थ जनरेट हो रहा है,
कितनी माया आ रही है, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इन सारी चीज़ों को संग्रहित करने की जो चाणक्य हमारे विष्णुगुप्त जो थे, आचार्य चाणक्य, जो एक बहुत बड़े महापंडित, तांत्रिक, अघोरी, सब कुछ थे वो, लेकिन सबसे बड़े वो महामानव है जिनकी वजह से भारत अखंड हो पाया। तो उनकी विद्या को इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक मीन्स अर्थशास्त्र, अर्थ मीन्स मनी, शास्त्र मनी का संतुलन, आवागमन, इसके जितने भी अल्टरनेटिव्स, एक्सपोनेंट्स होने चाहिए, परम्यूटेशंस, इंटीग्रेशंस हैं, उन विद्याओं को आप इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर इसकी सब कैटेगरीज मैक्रो, माइक्रो, बिजनेस एंड ऑल दैट थिंग। तो हम बड़े कूल साउंड कर रहे होंगे ना इकोनॉमिक्स पे चर्चा करते हुए। फिर कोई कहेगा कि आप तो अंगूठा छाप हो वैद्य जी। अरे वैद्य भी नहीं है हम, वो भी जोड़ा छाप है हम, ऐसे ही जड़ी बूटियों को देवे के। तो पूछे क्या जानना है, बताएं आप। भाई जो ये ऋग्वेदिक पीरियड था जी, इसके अंदर हमारे इंडिया के कॉन्टेक्ट जो है वो दूसरी सिविलाइजेशन से भी थे। हाँ। तो हमारे उसमें इकोनॉमी का उस टाइम पे स्टेट क्या था और क्या ट्रेड करते थे? आज से 2000 साल पहले ना पार्थ, और 2000 तो ज़्यादा दूर जा रहे हो आप। आज से आप सिर्फ 400 साल पहले जाओगे तो जब पोर्चुगीज़ आए थे तो ऑल दोज पीपल, वास्को डा गामा अलॉन्ग विद अदर पोर्चुगीज़, वो जब भारत में आते थे तो भारत में हमसे काली मिर्च लेते थे केरला में। और जब वो केरला में काली मिर्च लेते थे तो उसके बदले वो किस करेंसी में पे करते थे? गोल्ड में। तो इसका मतलब आपकी काली मिर्च की कीमत सोने के इक्विवेलेंट हुआ करती थी। और आज आप लोगों ने क्या कर दिया है, काली मिर्च आपकी 1000 रुपये किलो और सोना आपका पहुंच गया 80,000 रुपये किलो। ये सब संतुलन क्यों बिगड़ा? इस सब को बिगाड़ने के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जिन्हें हम डीप स्टेट कली पुरुष कहते हैं। ये समझ आया तो अगला सवाल पूछें। भाई पहले गाय को पशुधन कहा जाता था, उसी से जीडीपी नापी जाती थी हमारी, तो उसका क्या महत्व है? इस पे ना हम एक कहानी आपको थोड़ी सी 2 क्षण की समझाएंगे, सुनाएंगे, कोशिश करें इसका अर्थ ग्रहण करने की। एक बार हम नंगे भिखारी भिक्षा मांगने गए एक नगर धनवान के पास। हमने कहा भिक्षाम देव, हम तो साधु हैं, निर्धन हैं, कुछ भी नहीं है, भिक्षा मांग के ही जीवन हमारा चलता है, तो आपका जो भोजन में से दान का अंश है वो हमें दान दें, कृपया करें। जिसकी जितनी शक्ति और सामर्थ्य है उसका उतना दान, यही धर्म का नियम है। तो नगर धनवान ने हमसे कहा कि मुझसे क्या पैसे मांगता है, मुझसे क्या भिक्षा मांगता है नंगे भिखारी, मैं तो खुद गरीब हूँ। तू ये चीज़ जाके किसी बड़े साहूकार या राजा से मांग, मेरे पास कुछ नहीं है तेरे पास देने के लिए। ये उस आदमी ने बोला जिसके पास 100 गायें थी। नगर धनवान तो वही कहलाएगा ना जिसके पास 100 कामधेनु के वंश हैं। उसने हमें तिरस्कृत करके, लज्जित करके भगा दिया। उसके पश्चात हम गए राजा जी के पास। राजा जी थोड़ा दान दो जी। राजा जी के पास पहले तो मिलना ही बहुत मुश्किल, क्योंकि चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है। तो दरबारियों ने हमें बाहर ही रोक दिया और कहा कि तेरे जैसे नंगे भिखारी से कौन मिलेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ जो द्रोण के साथ किया गया था। अगर आप जाएं महाभारत में, महाभारत के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कैसे गुरु द्रोण का अपमान किया गया था पांचाल नरेश द्रुपद द्वारा। तो अब राजा जी से भेंट होती है, हम कहते हैं भिक्षाम दें, हम तो भिक्षुक हैं, जो दान देंगे उससे भरण पोषण होगा, दे दें तो ठीक, ना दें तो ठीक। तो राजा ने कहा मुझसे क्या मांग रहा है नंगे भिखारी, मैं कहाँ का धनवान, जा चक्रवर्ती राजा के पास जा। तो ऐसे लज्जित करके उसने भी भगा दिया। अब चक्रवर्ती राजा के पास गए। चक्रवर्ती राजा वो जिसके नीचे 1 लाख गाय होती हैं, ठीक है। नगर धनवान के पास 10,000 थी। जो नगर धनवान था उसके पास 100 थी, राजा के पास 1000, उससे ऊपर के राजा के ये सम्राट के पास। इस तरीके से ये क्या हो रहा है? दिस इज द स्लैब विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये इसकी डेप्थ को समझे। नगर धनवान 100 गाय, रईस अमीर, रसूख वाला बोरा जी, ठीक है। उसके पश्चात राजा जी के पास 1000 गाय और बड़ा रईस, लेकिन दिल तो छोटा ही था।
उसने हमें फिर चक्रवर्ती के पास, उसके पास लाख थी, वो वैसे अहंकार में क्रोधित बैठा हुआ था कि 1,00,000 गायें, पूरे साम्राज्य, इतने गांवों पे राज करने के बाद भी, 1,00,000 गांवों का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी उसको कोई सम्मान नहीं मिल रहा और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। तो हमने कहा भिक्षा दे राजन। उसने कहा मुझसे क्या मांगता है, जाके अपने इंद्र से मांग, मैं तो धरती पे राजा हूँ, वो देख वो असली राजा जो स्वर्ग में उर्वशी का डांस देख रहा है। ठीक है, तो अब भाई भिखारी हैं, तो भिखारी ने ध्यान लगाया एक बरगद के पेड़ के नीचे, और स्थूल शरीर जो ये है इसमें से आत्मा निकलती है और स्वर्ग जाती है। स्वर्ग में जाके जब इंद्र के दर्शन होते हैं तो कहते हैं यही योगी कि हे प्रभु कृपया दान दे। इंद्र सोमरस के नशे में और अपने अहंकार में तिरस्कार करता है, कहता है मैं तो सिर्फ इस लोक का स्वामी हूँ जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं, जाके नारायण से मांग, वो समग्र 14 लोगों का स्वामी है, जा उसके पास जा। अब भैया वैकुंठ जाना पड़ा। वैकुंठ गए तो नारायण से कहा कि हे प्रभु आप हमें भिक्षा दें। तो नारायण हंसते हैं, कहते हैं यहाँ से भिक्षा लेके कैसे जाएगा, शरीर तो है ही नहीं। इसका उपहास समझे। नारायण ने कहा कि मैं तुझे भिक्षा नहीं दे सकता, मेरा अवतार जो इस समय धरती पे वो कृष्ण है, जाके कृष्ण के पास अपना दुखड़ा सुना, वो अवश्य सहायता करेगा, क्योंकि ये लोग तेरे वास्तविक परिचय पंचमहाभूतों से पर है। तो फिर वापस समाधि से बाहर आते हैं और फिर हम जाते हैं द्वारका। द्वारका में जाके द्वारकाधीश के पैरों में गिर के कहते हैं कि हे प्रभु आप तो कुछ खिला दीजिए। यही कहानी तो थी सुदामा की पार। और कृष्ण आदर करता है, सत्कार करता है, भिक्षुक को गाय दान करता है, रत्न देता है, हीरे जवाहरात देता है, अनाज देता है। तो ये भिक्षुक रोने लगता है। भिक्षुक कहता है नगर धनवान जिसके पास 100 कामधेनु थी उसने भगाया, उसके बाद राजा ने भगाया, चक्रवर्ती ने भगाया, उसके बाद इंद्र ने भगाया, नारायण ने भी पल्ला झाड़ा, और तू मुझे गाय दान कर रहा है। तो मुझे ये जानना है कि इस पूरे संसार में कौन तृप्त है, किसकी इच्छाएं पूरी है, क्योंकि जिसके पास 100 गायें हैं वो भी खुश नहीं है और जिसके पास 1,00,000 गायें हैं वो भी खुश नहीं है। तो खुश कौन? तो कृष्ण कहते हैं खुश तो तू ही है सुदामा। भिक्षा मिल गई तो ठीक, ना मिली तो भी तू नाम उसी नारायण का ही तो जपता है। जो मनुष्य इन इच्छाओं से परे हो जाएगा वो निर्गुणी बन जाएगा और अपने आप को ईश्वर से जुड़ा हुआ पाएगा। अब ये कहानी कितनों के समझ आई कितनों के नहीं, वो तो आपकी बुद्धिमत्ता और आपका आध्यात्मिक योग बताएगा। ये दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेन व्हाई गौ माता अ काउ इज अकाउंटेड एज योर वेल्थ, क्योंकि गाय के दूध से ही घी बनेगा, घी बेचा जाएगा। गाय के दूध से घी निकलता है, उससे मिठाइयाँ बनती है, हर त्योहारों पे उसी की मिठाइयाँ बेची जाती है, उसी के दूध से खोया बनेगा, पनीर बनेगा, दही बनेगा। गाय के गोबर से ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, गाय के गौमूत्र से फर्टिलाइजर्स बनेंगे, दवाइयाँ बनेंगी, औषधियाँ बनेंगी। वो गाय माँ है बस, वो तुम्हारे लिए जानवर है, हमारे लिए माँ है। और एक और भविष्यवाणी सुनोगे पार्थ, आने वाले समय में 3 साल के पश्चात जो भी मनुष्य गौ हत्या करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी कसाई हो। यही भगवान कालकी की इच्छा है, इसके विरुद्ध किसी मनुष्य की जाने की क्षमता नहीं है। ये समझ आया तो अपना अगला प्रश्न पूछे पार्थ। भाई चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय पे कहते हैं कि भारत बहुत सशक्त था, तो उस टाइम पे इकोनॉमी कैसी थी, क्या स्टेट था इसका? इतनी दूर क्यों जा रहे हो, तब तो तुम पूरी दुनिया के ही स्वामी थे, सोने की चिड़िया। अरे ये ग्रीक्स क्यों आ रहे थे हमला करने? उसके पश्चात थोड़ा सा और पीछे आओ 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 आओ, तुम सिर्फ इतना चले जाओ कि अकबर के समय में 34% पूरी दुनिया की जीडीपी भारत कंट्रोल करता था। औरंगजेब के समय पे, उससे पहले ये और ज़्यादा थी, उससे पहले ये और ज़्यादा थी। तो चाणक्य के समय पे वही तो आपका वो युग था जिसमें चारों तरफ यश कीर्ति ऐश्वर्य था, सबके पास गाय थी, कोई भूखा नहीं मर रहा था। चाणक्य का जो समय है वो कालगणना में आज से 2600 साल पहले का बताया जाता है। आपकी डेट्स और फिगर्स परफेक्ट नहीं है बिकॉज आपकी हिस्ट्री लिबरल्स द्वारा मैनिपुलेट कर दी गई है।
तो चाणक्य के समय पे तो आप समग्र संसार को नियंत्रित करने की क्षमता पे थे पार्थ। जब आज से 400 साल 500 साल पहले आप पूरी दुनिया की 1/3 अंश पूरी जीडीपी कंट्रोल कर रहे हैं, जब भारत से 45 ट्रिलियन का सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी लूट के ले गई, उससे पहले नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, तैमूर लंग, कुछ और मत समझ लेना, तैमूर लंग वो भी लूट कर ले गए। ये सारी संपत्ति जो लूटी जा रही थी, ये जो कहा जाता है कि 2000 शिप्स जो भारत से लूट के ले जाए जा रहे थे, जो रास्ते में ही डूब गए स्पेनिश इंक्विजिशन के समय के, आपके भारत की सोने की चिड़िया के पर काटे गए हैं पार्थ। तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, इसीलिए तो आप सोने की चिड़िया थे। और आज आप वो चूजे हैं जिसे काटने की तैयारी करी जा रही है पार्थ। आने वाले समय में ये बदला जाएगा। समझ आ गया तो अगला प्रश्न पूछे पार्थ। भाई भारत में हमेशा से इतने सारे मंदिर रहे हैं और उनके अराउंड ही सारी एक्टिविटी बेस्ड थी, तो भारत को टेम्पल इकोनॉमी क्यों बोला गया था और उसका आज के टाइम पे क्या महत्व है? बिल्कुल सही प्रश्न है। एक ना योगी है, उनका नाम है काल्की योगी, ठीक है। तो काल्की योगी एक ऐसे योगी है जिन्होंने 21 फरवरी 2024 में अपनी शक्ति और सिद्धियों से कुछ भाग्य लिपि पढ़ी और उसमें एक वर्णन करा। अगर आपको दोबारा से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो दोबारा से आपको सनातन युग में जाना होगा। उसके लिए वापस से मंदिर की उत्पत्ति होगी। एक मंदिर, वो मंदिर है क्या? सबसे पहले उसमें गौशाला, उसके बाद उसमें रक्षण हेतु अखाड़ा, उसके बाद वैद्यालय, आयुर्वेद से चिकित्सा करना प्रकृति के अनुसार, एक अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, एक गुरुकुल जिसमें वेदों की विद्या पढ़ाई जाएगी, कर्मकांड सिखाए जाएंगे। ये सब जब जुड़ जाएगा, इसके साथ एक देवी देवता का गर्भगृह बन जाएगा, जब हर गांव में ऐसा मंदिर खुल जाएगा, तभी तो पुनः सतयुग वापस आएगा। इस कहानी को गलत ना समझें, ये अज्ञानता है आपकी। आने वाले समय में यही हम करेंगे। This is what we're gonna do. You stupid people have no idea about it. In this month, we're gonna have a street fight, a brawl. After December, Sanatan board will be developed. मंदिर वापस लेने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत को टेम्पल इकोनॉमी बनाना है। क्योंकि अब समझे, मंदिर से ही तो अर्थव्यवस्था नियंत्रित होती थी। नगर धनवान दान कहाँ करता था? मंदिर ही भूखों को खाना देगा, मंदिर ही फ्री में एजुकेशन देगा, मंदिर ही फ्री में आपकी चिकित्सा करेगा। जिसके पास घर बार नहीं है, मंदिर उसको कुटिया बनाकर वहीं आसरा देगा। यही तो था मंदिर। और आज तुमने सारे मंदिरों को अपने अंदर लेकर हमारे लड्डुओं में गाय का मांस मिला दिया है पार्थ। अगर इस चीज का उत्तर मिल गया हो तो जाने, और क्या जानना चाहते हैं? भाई कुछ लोग और लिबरल हैं, मुस्लिम लोग हैं, जो वो कहते हैं कि औरंगजेब, मुगल, ये सब जो थे, इनके हाथों में हमारे देश की इकोनॉमी जो थी वो सबसे फिट थी और सबसे अच्छी थी। तो क्या ये कौन थे? आए कहाँ से थे? अगर इतनी अच्छी इकोनॉमी थी तो सऊदी अरेबिया में झांट कुछ तुम बना नहीं पाए। झांट का अर्थ समझे। झांट का अर्थ होता है छोटी चीजें। एक मामूली सी मस्जिद तक आप बना नहीं पाए वहां पर, और यहाँ आके आप कहते हो कि आपने भारतवर्ष जो पहले से सोने की चिड़िया था। अरे मूर्खो, आपने तो आकर हमें लूटा है। किसने कहा कि आपने आके भारत को सशक्त किया? आपने भारत को लूटा, सारी संपत्ति को यहाँ से लूट के तजाकिस्तान ले गए। ननियाल है ना तुम्हारा बाबर का। अब बाबर का बाप मंगोल, माँ उज़्बेकी। अरे तुम्हें खुद अपने माँ बाप का पता नहीं। हुमायूं शादी के 2 साल बाद पैदा हो रहा है, बाप कहीं घूम रहा है, और शादी ना कहें उसे निकाह कहते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है इस मजहब के अंदर, और इसे धर्म भी ना कहे, वो आपकी अज्ञानता होगी। अकबर के समय पे भी हुमायूं पीट के भगा दिया था यहाँ से, तो उसके पश्चात बाद में अकबर पैदा हुए। बिल्कुल ऐसे ही अतीक अहमद जो गैंगस्टर मारे गए, 1.5 साल बाद अब एक छोटा अतीक पैदा हो रहा है, जो शेष्टा जी कह रही हैं अल्लाह की देन है। तो मुगलों का महिमा मंडन लिबरल्स करेंगे। अब कहा तो ये भी जाता है कि देयर आर सर्टेन रूमर्स एंड कंस्पिरेसीज, बट वी आर गोना कॉल इट फैक्ट्स, कि आपके प्रिय नेहरू भी मुसलमान थे। हाँ, आपकी इंदिरा देवी गाय का मांस खाती थी, नेहरू जी बीफ खाते थे। इसके वर्णन आपको मिल जाएंगे हमारे परमपिता राजीव दीक्षित जी की वाणी प्रूफ के साथ, और इन्हीं के जो पीए थे उनकी ऑटोबायोग्राफीज में। तो
किन मुसलमानों का महिमा मंडन कर रहे हो मूर्खों? लुटेरों का। टीपू सुल्तान ने बगदाद के खलीफा को लिखा कि आओ और भारत पे कब्जा करो, इन काफिरों को कन्वर्ट करो। उस नीच ने जो किया वो तुम्हारे लिए वली बन गया। औरंगजेब तुम्हारा वली बन गया। ये तुम्हारे ख्वाजा हैं, ये तो हम तुम्हारे सब कुछ हैं। इतना महिमा मंडन, बस करो। हिस्ट्री दोबारा बदली जाएगी। सही हिस्ट्री लिखने के लिए टीम का गठन हो गया है पर अब आपको वास्तविक सत्य जो हिस्ट्री का है वो बताया जाएगा। अरे बच्चे ये समझो, इसके प्रूफ हैं। हर एक मुगल बादशाह, खास तौर पे अकबर, इसके पास जो रखेल होती थी इनकी, रखेल, रखेल का मतलब वैश्या, जिसके साथ वो संभोग करते हैं, अय्याशी करते हैं। हरामी तो थे ही। हरामी मतलब हुरामी, हूर से पैदा होने वाले, ये होता है हरामी का अर्थ। हरामी का अर्थ है जो हूर से पैदा हुआ हो। तो एक जो आपकी रखेल है वो ऐसे ही किसी जीबी रोड के कमरों में नहीं, महल में रहती थी। उसका एक महल होगा, उसके पीछे 10 उसके नौकर होंगे, उसका खर्चा होगा। इन सारी चीज़ों का अगर आप जोड़ के हिसाब लगाएं, ऐसी कई 100 रखेलों का खर्चा उठाया जा रहा है। इकॉनमी कौन सी बनाई जा रही है? सिर्फ लूटा जा रहा था। व्यापार कौन सा किया जा रहा था? वो तो हमारे लोग कर रहे थे। उन्होंने इकॉनमी कैसे बनाई? जिजिया लेके। तो अगर आपको लगता है कि गरीब मासूम किसानों पे जिजिया लगा के, धार्मिक टैक्स लगा के कि तुम हिंदू हो, कन्वर्ट होगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 2 अशरफी मिलेगी, अगर कन्वर्ट नहीं हुए तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, वो जिजिये के हराम के पैसे को तुम इकॉनमी बोलते हो, इसे इकॉनमी नहीं कहते। इकॉनमी थी पुष्यमित्र शुंग के समय पे, इकॉनमी थी गुप्ता पीरियड में। समुद्रगुप्त का नाम सुना है, पुष्यमित्र शुंग का नाम सुना है, नंद डायनेस्टी सुना है। उससे पहले की जाएं, पांड्यंस जो थी हमारी, जो पांडवों से अर्जित थी, उस डायनेस्टी का पता है हमें। तो अपनी 5100 साल पुरानी सभी वंशावली का ज्ञान है। आप बताएं 5 पीढ़ी पहले आपके दादा का नाम क्या है? और जानना है पार्थ? पूछें, क्या जानना है? भाई यूँ कहते हैं कि अंग्रेजों ने ऐसी लूटपाट कहीं नहीं मचाई जैसी भारत में मचाई। इतने सारे आर्टिफिशियल फेमाइन्स भी थे, तो उनका क्या असर आया भारत पे, और वो क्यों, किस वजह से हुआ? आप सब डायबिटिक हो गए। आपके शरीर के अंदर, जब आपका शरीर बहुत लंबे समय तक भूखा रहता है तो जब उसे खाना मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंजी में जाता है। फ्रेंजी का मतलब पागलपन, भोजन को स्टोर करने की। इससे आपकी जीनोमिक सीक्वेंस अल्टर हो जाती है। अब फिर जिस विद्या की हम बात कर रहे हैं, जेनेटिक कोडिंग एंड म्यूटेशन की है। हाँ, गुरुजी अंगूठा छाप है, लेकिन ब्रह्म विद्या है, ये ईश्वर की है, ठीक है। तो वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से आप भारतीयों के जीन्स इतने अल्टर हो गए कि आप कार्बोहाइड्रेट्स पे डाल दिए गए, और उसके पश्चात उन्हीं अंग्रेज़ों ने, जो अब अमेरिका और यूएस के फॉर्म में बैठे हैं, उन्होंने आपके सारे खाने को प्रोसेस कर दिया। दैट्स द रीज़न व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर डायबिटिक, हैव ब्लड प्रेशर इश्यूज, ऑटो इम्यून कंडीशन एंड कैंसर। और 2030 तक आपकी 70% पॉपुलेशन को ये बीमारियाँ होंगी। इसे कोई मूर्खता ना समझे, ये भाग्य लिपि है। भाग्य लिपि झूठ नहीं बोलती। 2030 में आप जब हमसे मिलेंगे तो ये वीडियो अवश्य लेके आना। तो ये था अंग्रेज़ों का कुकृत भारत के अंदर। आर्टिफिशियल फैमिन्स, जब वर्ल्ड वॉर था तो यहाँ का अनाज लैक्स एंड लैक्स ऑफ टन्स इतना स्टोर करा जा रहा था, क्योंकि विंस्टन चर्चिल जैसे मूर्ख को लगा कि ये युद्ध अभी 20-25 साल और चलेगा। और उसकी वजह से क्या हुआ, जहाँ से वो सारा अनाज लेकर गया बंगाल के अंदर कुत्ते हमारे बच्चों के शवों को नोच रहे थे रोड पे। ये हालत थी। लाखों की तादाद में तुमने हमारे लोग मारे। अगर सारे फैमिन गिने तो 10 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा आता है। इतना पाप करने के पश्चात तुम में इतना साहस है कि तुम समाज और पूरे संसार को नीति सिखाओगे। ये सत्य है आपके अंग्रेज़ों का। और जाने भाई यूँ कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, यहाँ की इंडस्ट्रीज खराब करी, वो क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ ये कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री थी, जैसे खादी थी, हमारी लोकल कपड़े की, सूती, कॉटन, खादी, ये सब आपकी, ये सारी अंगूठे काटे गए थे। 80,000 खादी वर्कर्स के
जो थे हमारे, अंगूठे काट दिए गए ताकि वो चरखा ही ना घुमा सके। सिर्फ एक ही था जिसके अंगूठे बचे हुए थे, उसको गांधी कहते हैं। और सिर्फ उसी का चरखा चलता रहा, और ना खड़क ना तलवार दिला दी चरखे की धार पे आपको आज़ादी, ये सब आप जानते हैं। तो गांधी जी का चरखा इसलिए चल रहा था क्योंकि वो उन्हीं के एजेंट थे। बाकी सब चरखे चलाने वाले 80,000 लोगों के, किसानों के अंगूठे काट दिए थे। क्यों? ताकि यहाँ पर कपड़ा बने ही ना, और वहाँ पर जो तुमसे कॉटन, इंडिगो, ये सारी चीज़ें जो लूट के ले जाई जा रही हैं, और अपनी इंडस्ट्री बनाई गई लंदन में कपड़ों की, वहाँ वो कपड़े बनते थे और फिर वो कपड़े पूरी दुनिया में ज़बरदस्ती एक्सपोर्ट किए जाते थे और तुम्हें फोर्स करा जाता था और तुम्हें गवार कहा जाता था। आज भी तुम गवार हो। क्या तुम धोती कुर्ते और लंगोट में किसी मॉल में चले जाओगे? क्या तुम धोती बेचती और माथे पे तिलक लगा के खड़ाऊ के अंदर किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट होटल में चले जाओगे? क्यों? इस तरीके से सोसाइटी, सिग्मा, एवरीथिंग दैट यू नो वाज मैनिपुलेटेड, कॉन्कॉक्टेड एंड कंट्रोल्ड। इसीलिए अंग्रेज़ों के वो कपड़े, अरे भैया आज से 100 साल पहले भी जिन्ना और गांधी जैसे सूट में ऐसे फोटो खिंचा के खुश हो जाते थे। सूट हमारा कल्चर है क्या पार्थ? वो लोग सूट इसलिए पहनते हैं क्योंकि वहाँ ठंडी है, यहाँ पर तो गर्मी है। सूट पहनने से तुम और बीमारियां पाल रहे हो। जीन्स काहे पहन रहे हो? 2000 से ज़्यादा डाई के कलर यूज़ होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। जब शरीर गर्म होगा वो शरीर के अंदर एंटर करके कैंसर करेंगे पार्थ। भूल गए क्या? ये सारी विद्या तुम तक थी गुरुकुलों में, लेकिन 1870 के बाद हमारे गुरुकुल और सारे के सारे जितने भी आचार्य थे उन्हें भी मार दिया गया। ये सब किया है इन लोगों ने। और जाने पार्थ क्या जानना चाहते हैं? थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, पूछें। ये बताएं कि टैक्स क्या होता है, क्या टैक्स लेना सही है? चंद्रगुप्त और चाणक्य के टाइम पे टैक्सेशन क्या थी? क्या मुगलों ने ज्यादा टैक्स लिया? क्या टैक्सेशन धर्म के हिसाब से कितना होना चाहिए? तो ये बताएं आप। अब समझे इस चीज़ को। चाणक्य हमारे बहुत प्रिय हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। हमने उनसे इतना कुछ सीखा है कि अभी अगर हम वर्णन करने लगे तो युगों युगों की वार्ता हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि आपको टैक्स उतना ही लेने का अधिकार है जितना एक मधुमक्खी फूल से प्राप्त करे, कि फूल को भी हानि ना पहुंचे और तुम्हारी भी पूर्ति हो जाए। क्यों? ताकि वो शहद फिर प्रकृति, मानवता तक आए और तुम्हारा भी कल्याण हो जाए और फूलों का भी जीवन चलता रहे, मधुमक्खियों का भी और तुम्हारा भी। लेकिन अगर मधुमक्खी लालची हो जाए और एक फूल में से ज़्यादा अर्क चूस ले तो फूल मर जाएगा और मधुमक्खी भी मर जाएगी, क्योंकि मधुमक्खी ने प्रकृति के नियमों को खंडित कर दिया है। ये पूरी प्रकृति संतुलन पर टिकी हुई है पार्थ। यही संतुलन टैक्स है। आपको रोड बनाने हैं, आपको लोगों को फ्री एजुकेशन देनी है, हेल्थ केयर देनी है। जब हमारे पुरातन काल में मंदिर थे तो एजुकेशन फ्री थी, हेल्थ केयर फ्री थी। जो गरीब है भूखे हैं उनका खाना मंदिरों में फ्री था। मंदिर चलते थे राजाओं की वजह से, राजा उन्हें दान देते थे, राजा भी टैक्स लेते थे, लेकिन वो टैक्स एक परसेंटेज होती थी। 40% को टैक्स नहीं कहते, इसे चोरी कहते हैं वत्स। ये जो टैक्स तुम्हारा मॉडर्न डे में चल रहा है, इट्स नॉट एथिकल। ये टैक्स की चोरी ही तो थी जिससे 80,000 लोग जिनका स्विस बैंक में अकाउंट है, इसके दस्तावेज हमारे करम पिता राजीव दीक्षित जी के पास थे। हर एक आदमी जिसका स्विस बैंक में अकाउंट है, स्विस बैंक में आपको $10 मिलियन जो 80 करोड़ रुपए हो जाते हैं, 88 इफ़ यू गो विद द परफेक्ट फिगर्स, आपके 80 करोड़ रुपए हर साल सिर्फ आपके अकाउंट को मेंटेन करने और सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है। स्विस बैंक अकेला ऐसा बैंक है जो आपके बैंक में जमा करे पैसे पे कोई ब्याज नहीं देता। तो 80,000 लोग हमारे करम पिता राजीव दीक्षित जी के समय पे स्विस बैंक में पैसा छुपाए बैठे हैं जो कई लाख करोड़ था, जिस पे एक जुमला भी था कि सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, लेकिन जुमले तो मारे ही जाते हैं रैलियों में। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो 15 लाख लाने थे सभी भारतीयों के अकाउंट में, वो जो 46,000 लाख करोड़ रुपए का फिगर था जो सुन के ही पागल हो जाओगे, वो सारा पैसा था करप्ट पॉलिटिशियंस का। कैसे चोरी किया? टैक्स में से चोरी किया। कैसे चोरी किया? बिजनेसमैनों ने टैक्स की चोरी करी। अंबानी, अदानी, नीरव मोदी, ये जो आपके सारे लोग हैं, इनको जो लोन है वो कहाँ से मिलता है? बैंक से मिलता है। बैंक कौन नियंत्रित करता है? सरकार, RBI। टैक्स कौन लेती है? सरकार। ये पॉलिसीज़ कौन बनाती है? ये सरकार। भारत हो या अमेरिका,
आपकी सरकार सिर्फ पपेट्स हैं कली पुरुषों के। अब भारत का परिवर्तन का युग आया है, तो सभी चिरंजीवी अपने अपने धर्म का कार्य करेंगे और तब टैक्स को भी बदलेंगे हम पार्थ, क्योंकि तुम्हारा लिया गया टैक्स तुम्हारे ही विनाश के लिए उपयोग किया जा रहा है। मंदिरों से पैसा लिया जाता है, मंदिर इस समय पे सरकारी संपत्ति काउंट है, एएसआई के अंडर है, लेकिन क्या मंदिर के पुजारी को सैलरी देती है सरकार? नहीं। लेकिन मस्जिद और मदरसा वक़फ़ की प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर के मुल्ले मौलवी मौलानाओं को सरकार काहे पैसे और सैलरी देती है? ये पक्षपात है, ये धर्म विरुद्ध है, ये सेक्युलरिज्म विरुद्ध है। सेक्युलरिज्म का मतलब सर्वधर्म समभाव होता है, सर्वधर्म निष्पेक्ष नहीं कि हम किसी भी धर्म में नहीं मानते। उसका भावार्थ है कि हम सनातनी और हम सबको अपना मानते हैं। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले से ही खंडित है पार्थ, तो टैक्स में परिवर्तन लाया जाएगा, मंदिरों को भी वापस लिया जाएगा। तो अगर टैक्स की लीला समझ गए तो अगला सवाल पूछे पार्थ। भाई जो फिर एंशिएंट इंडिया का एक तरह से मॉडर्न टर्म्स में अगर डिफाइन करें इकोनॉमिक जो मॉडल था, वो सोशलिस्ट कहा जाएगा, कैपिटलिस्ट कहा जाएगा, मिक्स कहा जाएगा? वो सनातनी कहा जाएगा पार्थ। हमारे मॉडल इकोनॉमिस्ट ये वो कुछ नहीं होते, हमारे मॉडल होते हैं सनातन इकोनॉमी, जो आने वाले वंश का भी कल्याण उसके बारे में सोचे, जिसकी अपेक्षा ये ना हो कि मैं सिर्फ अपना भरण करता जाऊं और कल का विध्वंस कर जाऊं। इसे कहते हैं सनातन। आने वाले जो वंश हैं उनका भी भविष्य निर्मित हो सके और जो आज के मनुष्य हैं उनका भी कल्याण हो सके। ये इकोनॉमिक मॉडल सिर्फ मंदिरों से प्राप्त होता है। अगर भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया, सुपर पावर, विश्व गुरु बनना है, तो ये भविष्यवाणी भी भगवान काल्की योगी कर चुके हैं। काल्की योगी चैनल पे हैं। 21 फरवरी के पश्चात की गई सभी ज्ञान योग की भविष्यवाणियों में यही वर्णन है। आप अपने सभी मंदिरों को वापस ले ले और मंदिर इकोसिस्टम मंदिर इकोसिस्टम ऑफ सनातन इकोनॉमी मॉडल इज हाउ यू विल एंटर सतयुग। सतयुग अगर चाहिए, युग परिवर्तन करना है, तो सनातन मंदिर मॉडल इकोनॉमी का प्राप्त करें और बाकियों को भी प्रदान करें। और जाने पार्थ, भाई शास्त्रों में ये लिखा है कि इंटरेस्ट देना जो है वो गलत है, वो अधर्म होता है। तो अगर बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन जो है वो बंद हो जाएंगे तो इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। तो उसका परिवर्तन कैसे करेंगे, या फिर क्या होना चाहिए? ये सही है गलत? 2 दिन में अगर बैंक करोगे तो पूरी इकोनॉमी क्रम्बल कर जाएगी, क्योंकि इस समय पे तुम्हारी इकोनॉमी कागजों और इंटरनेट पे लिखे हुए नंबरों में है वत्स। पुरातन काल की इकोनॉमी सोने, चांदी, हीरे जवाहरात में थी, गायों में थी। तो आप दोबारा से गायों की इकोनॉमी ले आओ और कागजों की इकोनॉमी को त्याग दो प्रिय। इस लीला में थोड़ा समय लगेगा, 2029 तक का। पहले 3 साल इस्लाम का सनातनाइजेशन, शुद्धिकरण, उसके पश्चात चाइना के साथ मैत्री, प्रेम, वर्णन, दोबारा से चाइना को उनका अतीत बोधिसत्व के आशीर्वाद से कि तुम बुद्धिस्ट हमारे ही हो। उसके पश्चात आप अभी एक ब्रिक्स करेंसी आई है, उस करेंसी का लाने का असली उद्देश्य यही है कि डॉलर, कली पुरुषों की जो इकोनॉमी का मॉडल है, उसे कैसे खंडित किया जा सकता है। तो ब्रिक्स करेंसी जब चलेगी तो आप एक दूसरे की करेंसी और एक दूसरे से गुड्स में डील करेंगे। तो जब आप गुड्स में डील करेंगे तो डॉलर अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपके अभी के सभी बैंकों को, वो सिटी हो, HDFC हो, एक्सिस हो या मेटलाइफ, पेटलाइफ, मैक्स, बुप्पा, पुप्पा, मुप्पा, ऐसे बोलते जाओ। कहने का भावार्थ है जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सिटी टू एंडिंग टू योर मैक्स एंड एवरी अदर वन, इन्हें जो अथॉरिटी मिलती है लोन अमाउंट पे करने की, आपको देने की, वो IMF से मिलती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी जो आपके फंड है, जो पूरी दुनिया को लोन देते हैं, कली पुरुषों की बनाई हुई संस्था है जो पूरी दुनिया को लोन देती है, वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। वो किस रूप में देती है? डॉलर के रूप में ही तो देती है बस। जब डॉलर ही नहीं रहेगा तो फिर अपने आप सनातन इकोनॉमी आएगी ना। और सनातन इकोनॉमी है जड़ी बूटियाँ, वनस्पति, काली मिर्च, गाय, गाय का घी, ये है हमारी
असली विरासत। समझे पार्थ और जाने। भाई यूँ कहते हैं इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म जो है वो आज एक चीज निकल के आ रही है जो चाइना कर रहा है कि किसी को लोन दे के और बिल्कुल इकोनॉमिक बर्डन में डाल दिया। और कह सकते हैं यूएस ने भी यही करा क्योंकि यूएस की करेंसी को ही सब मानते हैं। तो ये क्या है कॉलोनियलिज्म? पहले चाइना पे बात करते हैं। चाइना अमीर कैसे बना है? पहले तो इसे थोड़ा हमारी भाषा का समझे, क्योंकि इस समय हमें एक इकोनॉमिस्ट आनंद रंगनाथन, आनंद गारो, क्षत्रिय गुण सही चल रहा है, गुड लक, यू डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली एज प्रिस्क्राइब्ड एंड एज डिस्क्राइब्ड, यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव हैड अ वेरी लॉन्ग कन्वर्सेशन ऑन इट। चाइना ने श्रीलंका को कुछ ट्रिलियन कुछ बिलियन लोन दिया, उसके ट्रिलियन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ बिलियन लोन दिया। जब वो ना चुका पाया तो उसके एसेट छीन लिए वहाँ से। फिर राजपक्सा जो फैमिली थी जो 40 सालों से राज कर रही थी, जिनके घटिया रिश्ते राजीव गांधी परिवार के साथ हैं, ये भी बताएंगे, क्योंकि राजपक्सा जो परिवार है उसे सत्ता में लाने के लिए इंदिरा गांधी एंड फैमिली वॉज रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए बुम आपके राजीव गांधी को अग्नि स्वाहा लक्ष्मी बॉम्ब के साथ फोड़ा गया था। इसे जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, जो सुधांशु त्रिवेदी हैं, गुरुवर प्रणाम। तो उसके आगे आप ये देखें कि जब कोई लोन नहीं दे पाया तो वो उसकी सारी संपत्ति ले लेते हैं, जो कोलैटरल एसेट्स है, जो साइन कराए जाते हैं कि अगर तू ये लोन नहीं चुका पाया तो हम ये सब तेरी प्रॉपर्टी ले लेंगे। इसे एसेट टेक ओवर कहते हैं। अब बिजनेस टर्म्स में अलग अलग नामों से इसे बोला जाएगा, हम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं ताकि एक 10वीं कक्षा का बच्चा भी ये सारी विद्या ग्रहण कर सके। उसके पश्चात ये गए अफ्रीका में, नाइजीरिया, सूडान, साउथ सूडान, ये सारी जगह। क्यों? वहाँ पर रिसोर्सेज है, वहाँ पर सोना चांदी हीरे जवाहरात गैस ऑयल सब कुछ है। चाइना ने उन्हें पैसे दिए, वो पैसे देने के बाद वहाँ डेवलपमेंट हुई, लेकिन वो पैसे फ्री में नहीं होते, इंटरेस्ट पे होते हैं। और वो इंटरेस्ट जब नहीं चुकाया जाता तो वो वहाँ के एसेट्स और उस पूरे देश को खा जाते हैं। बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? बलूच रिपब्लिकन आर्मी क्यों चीनियों को मार रही है? इसी कारण से तो मार रही है क्योंकि बलूचिस्तान से गैस, सोना, चांदी सब कुछ निकाल के लूटा जा रहा है और वो चाइना ले जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आर्मी वैश्या है। आर्मी कौन सी वैश्या है? पाकिस्तानी आर्मी वैश्या है जिसने देश ही बेच दिया है। तो पाकिस्तान के टुकड़े भी होंगे भविष्य में पार। तो समझ पाए कि चाइना इस तरीके से डेथ ट्रैप देता है और अमेरिका भी यही चीज करता है। कैसे? अरे भैया IMF किस लिए बनाई है? वरना हम तुम पे सैंक्शन लगा देंगे। अगर सैंक्शन लगा देंगे तो हम तुम्हें जो जरूरी चीजें हैं, दवाइयां हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ऑयल हैं, इन सबको नहीं देंगे। ये एक प्राइवेट क्लब है जिसे फाइव आइज नेशन भी बोलते हैं, जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, जो सब एक ही गण के वैश्याएं हैं जो क्राउन के अंडर थे। इन लोगों ने इस तरीके से लोगों को ट्रैप में करके अपने एजेंटों को सत्ता में लाके डेमोक्रेसी का नाम देके सारी पॉलिसीज अपने लिए बनवाई। पॉलिसीज को ऐसे मैनिपुलेट करा कि फ्रांस अभी भी नाइजर और ये जो आपके अफ्रीकन कंट्रीज है वहां 40 रुपए पर पाउंड में प्लूटोनियम ले रहा है, जिसकी मार्केट में 2.5 लाख रुपए कीमत है। ये डेथ ट्रैप होता है। अगला पूछे पार्थ, अगर ये समझ आ गया हो तो। भाई इंडिया की इकोनॉमी है जो, उसके लिए अभी सबसे बड़ा खतरा क्या है? उसको क्या चीज रोक रही है भारत में? वक्फ बोर्ड। कैसे? इतनी देर से हम जिस चीज पे चर्चा कर रहे हैं, सनातन मॉडल ऑफ मंदिर इकोसिस्टम, वो जनरेट कब होगा वत्स? वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है। वो किसकी है? इनके बाप दादाओं की है। पाकिस्तान जितनी ये जो जमीन है, इतने एकड़ कहां से आई? दान कौन करके गया? पूर्वज तो तुम्हारे पंचर लगा रहे थे। सत्य है। अब कोई सरतन से जुदा करे तो कृपया अवश्य आएं, आपका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया जाएगा। तो वक्फ बोर्ड जब हम खत्म कर देंगे तो हमें हमारे सारे मंदिर वापस मिलेंगे। फिर हमारा जो समाज है वो दान करेगा अपने मंदिरों को बनाने के लिए। जिस प्रकार राम मंदिर को बनाने के लिए हमने 1500 करोड़ दान करे, और मूर्खों हम इस्कॉन जैसों के मंदिर बनवा देते हैं कई हजार करोड़ के, तो हम अपने मंदिर नहीं बनवाएंगे क्या? जब मंदिर बनेंगे तो गौशालाएं बनेंगी, गौशालाएं बनेंगी तो गाय के गोबर से पेंट बनेगा, अरे औषधियां बनेंगी, केमिकल्स बनाओ, फर्टिलाइजर बनाओ, मैन्योर बनाओ, जो करना है करो। तुम्हारी इकोनॉमी तब बूस्ट करेगी वत्स। जब तक गाय कटेगी तुम्हारा विनाश निश्चित है। सभी मनुष्य इस चीज को अच्छे से समझे। अगर ये समझ आ गया हो पार्थ तो और पूछें। अच्छा भाई ये बताएं कि कई बार मन में ये ख्याल आता है कि सारी जो करेंसी है वो अपने आप को डॉलर के खिलाफ रिप्रेजेंट क्यों करे? ये वर्ल्ड वॉर के बाद कहते हैं ब्रेटन वुड्स हुआ था, वो डॉलर पे क्यों करा सबने अपनी करेंसी को, और क्यों करे?
भारत में आप रोड पर निकल जाएंगे, आपको 30 रुपए में 4 पूरी 1 आलू की सब्जी मिल जाएगी जो पेट भर देगी। अमेरिका में पानी की बोतल $1.5 की है, 120 रुपए की। पी लेगा? हाँ, पी लेगा। महंगाई, संतुलन, चीजें, अवेलेबिलिटी, वी आर सेल्फ सफिशिएंट नेशन। व्हाट्स? भारत में सारे मौसम है, पूरी दुनिया में नहीं है। तुम मूर्ख जान ही नहीं पाए भारत है क्या। भारत के अंदर ठंडी से बर्फ, कश्मीर, उसके बाद गर्मी, बीचेस, हर वक्त बर्फ, हर वक्त बारिश, रेगिस्तान, क्या नहीं है तुम्हारे पास। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम्हारी ज़मीन के नीचे सब कुछ है। अभी थोरियम रिजर्व्स मिले हैं, वो तुम्हारी फ्यूल करेंसी बनेगी, ये कश्मीर में है। इसीलिए कश्मीर का नरसंहार भी होगा, बाद में बात करेंगे उस पर, अधर्मियों का। तो इस तरीके से आप अपने सारे एसेट्स वापस लें। एंड नोबडी केयर्स अबाउट डॉलर डार्लिंग। आफ्टर 2030 डॉलर विल बी आउट ऑफ द मार्केट, ये भविष्यवाणी है। ये एक और इकोनॉमिस्ट है, अंकित शाह नाम है उनका, एंड इज अ रियली गुड इकोनॉमिस्ट। ही हैज द एबिलिटी टू कैप्चर द डॉलर ट्रेल कि कैसे ये काम करती है, करेंसी कैसे मूव करती है। इज वेरी गुड, ही इज अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट and he is a damn hard, die hard सनातनी। कैसे हैं अंकित जी? जय श्री कृष्णा। समझ गए ना जो कार्य करना है। तो 2030 तक डॉलर ही नहीं रहेगा, तो फिर हम देख लेंगे कंपैरिजन किसके साथ है। भविष्य में कंपैरिजन होगा ही नहीं। आप सब एक हैं, वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स नेशन में जो जो अच्छे देश हैं, जो सात्विक हैं, जो डीप स्टेट अमेरिका कली पुरुषों का अंत चाहते हैं, वो जुड़ेंगे। अरे चाइना ने जब मित्रता कर ली तुमसे, लेकिन ये मित्रता 3 साल तक है, जब तक वो एनवीडिया ना प्राप्त कर ले ताइवान से। उसके पश्चात थोड़ी अनबन हमारी भी होगी, बाद में हम समझा देंगे, थोड़ी प्यार से, थोड़ी मार से, समझे। तो ये किया जाएगा। उसके बाद जब डॉलर ही नहीं रहेगा तो काहे की बजेगी तुम्हारी बांसुरी, बांस ही फट जाएगा प्रिय। और जाने भाई आखिरी में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सात्विक बने, सनातनी बने, गौ सेवा करें, हमें सनातन मंदिर इकोनॉमी बनाने में सहयोग करें। हम तो नंगे भिखारी हैं। सनातन मंदिर इकोनॉमी किसी के नाम नहीं होगी, वो भारत की है, भारत का बोर्ड होगा, उसे पूरा ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। जो पैसा आएगा उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हर महीने अपलोड होगा। इतना खर्चा हुआ, यहाँ उपयोग हुआ इन चीज़ों पे। और अगर किसी ने मंदिर में छल कपट किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस तरीके से हम चाहते हैं कि भारत में पुनः सतयुग का आरंभ किया जा सके। ये सनातन मंदिर इकोसिस्टम इकोनॉमी है पार्थ। हर हर महादेव।